सरदार भगत सिंह अपनी जेल डायरी के 106 नंबर पेज पर लिखते हैं कि कानून और न्याय इस समाज में बहुत जरूरी है। कानून न्याय शास्त्र को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, लेकिन बदलते युग के साथ ये एक बेजान दस्तावेज में तब्दील हो गई है। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून और अलग अलग न्याय व्यवस्था होती है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में तो ऐसा लगता है कि कानून और न्याय दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल अलग ढंग से ही किया जाता है। इनके इस्तेमाल में इन दोनों के बीच मौजूद एक गहरा संबंध खो जाता है। दूसरे महाद्वीपों के कानून को देखें तो कानून और अधिकार के बीच फर्क दब जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा उनके बीच के संबंधों को और छिपा देती है। हम हर उस तरह के नियम और सिद्धांत को कानून का नाम दे देते हैं जिसके जरिए कार्यवाही की जाती है और सजा तय होती है। कानून सजा देने का नाम है, कार्यवाही का प्रतीक बन चुका है। कानून न्याय तो रहा ही नहीं। कानून में भी अब भेदभाव होने लगा है, तर्क होने लगे हैं। अलग अलग वर्ग को लेकर अलग अलग कानून और नियम बनने लगे हैं। ये तो बिल्कुल नियम से बन गए हैं, जैसे प्रकाश का नियम, राष्ट्र का नियम, प्रकृति का नियम और गुरुत्वाकर्षण। कानून कई तरह के होते हैं। कुछ कानून बहुत जरूरी हैं, कुछ वैज्ञानिक कानून हैं, कुछ प्राकृतिक और नैतिक हैं, कुछ बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं तो कुछ परंपरागत हैं, कुछ तकनीकी हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, तो कुछ नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाए गए राज्य और देश के कानून हैं। जो कानून सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें कार्यवाही के भी नियम होते हैं, जो एक सत्ता तय करती है और दूसरों पर बलपूर्वक लागू करती है। तब कानून कानून कम और आदेश ज्यादा बन जाता है, तो दूसरों के हक को छीनने का भी काम करती है। कानून नैतिकता को ध्यान में रखकर कभी तैयार तो किए गए थे, लेकिन अब उनकी भी शक्तियां बदलती जा रही हैं। प्राकृतिक कानून सिद्धांतों पर नहीं, प्रकृति के न्याय पर आधारित होती है। वैसे देखा जाए तो न्याय भी दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल लॉ और दूसरा नेचुरल लॉ। देश के कानून देश के राजनेता तय करते हैं, देश का संविधान तय करता है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून बहुत से राज्य मिलकर एक साथ तय करते हैं। इसमें संधि भी होती है और देश के लिए एक बराबर परंपरागत कानून भी होते हैं। कुछ सामान्य नियम होते हैं और कुछ बड़े विशिष्ट नियम होते हैं। नागरिक कानून देश तय करता है, जो हर नागरिक पर लागू होता है, और इसी कानून से एक व्यवस्था का जन्म होता है जिसे दंड कहा जाता है। दंड और सजा क्या है? बहुत पहले एक सपना किसी ने देखा था और वो सपना मौत की सजा का कारण बन गया। जब मार्सियस ने सपना देखा कि उसने डियोनिसियस का गला काट दिया है, तब शासक ने उसे मृत्युदंड दे दिया, जिसकी दलील ये थी कि अगर उसने दिन में ऐसा न सोचा होता तो रात में वो ये सपना कभी देखता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ड्रैको के कानून में लगभग सभी प्रकार के जुर्मों के लिए, जैसे मामूली चोरी से लेकर धर्मद्रोह और हत्या तक के लिए, एक समान ही मौत की सजा का विधान था। और कहा जाता है कि इसका एकमात्र जस्टिफिकेशन जो ड्रैको ने दिया था वो ये कि छोटे मोटे जुर्मों की तो यही सजा होनी चाहिए और बड़े जुर्म के लिए वो मौत से बड़ी सजा नहीं सोच सका। सजा को बहुत से दार्शनिकों ने एक बुराई माना है और मुझे भी लगता है कि सजा सिर्फ एक बुराई है। सजा एक दोष है। आगे भगत सिंह अपनी डायरी में राज्य और मनुष्य को लेकर लिखते हैं कि राज्य का अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य कानून या राज्य के लिए नहीं, बल्कि कानून और राज्य ही मनुष्यों के लिए होते हैं। सजा एक बुराई ही तो है। इसका उद्देश्य क्या है आज तक समझ में नहीं आया। जिस गलती के कारण उसने कानून का उल्लंघन कर दिया, उसे सजा मिल गई, उस पर एक कर्ज हो गया। लोग न्याय का तकाजा बोलने लगे, उसने कर्ज चुका दिया और वो खत्म हो गया। क्या कानून इससे संतुष्ट हो जाता है? कड़ी से कड़ी सजा यातना के बाद मौत का फैसला कौन लेता है? कौन है जो कहता है कि तुम फिर इस जेल में जाओगे जहां से तुम आए थे, यानी उस लंबी काल कोठरी में जिसके भीतर कोई रोशनी नहीं जा सकती? फर्श पर पीठ के बल लिटाया जाएगा, तुम्हारे शरीर पर लोहे का इतना भारी भरकम बोझ रखा जाएगा, मोटी मोटी रोटियां दी जाएंगी, दाल पानी जैसी दी जाएगी। जेल के दरवाजे के पास जमा हुआ पानी 3 घूंट पीने को दिया जाएगा। तुम फिर उसी जेल में जाओगे जहां से तुम आए हो, और अफसोस तो यह है कि यह सजा आदमी और औरत दोनों को समान रूप से दी जाती है, जैसे जुल्म तो जुर्म है और इसमें कोई अंतर ही नहीं है।